जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी सर्किल फॉर ग्लोरियस फ्यूचर ऑनलाइन लर्निंग ऑन यूट्यूब, एजुकेशन विथ फन। हाँ, बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है और राजनीति विज्ञान के बारे में आज इस पर क्वेश्चन आधारित है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमें कमेंट्स किए हैं कि सर कुछ राजनीति विज्ञान पर भी ध्यान दिया जाए। इसी के लिए आज का जो वीडियो है वो राजनीति विज्ञान से ही संबंधित है। तो इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अगर पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं, पूरी लाभ उठाना चाहते हैं, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए समय न लेते हुए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है? पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस से ही संबंधित है। तो इसीलिए चलते हैं पहली क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत की, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, क्या बोल रहा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन थी। इसका ऑप्शन है राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। जी, इसका सही आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। जी हाँ, भारत की अभी तक के इतिहास में जो है एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी है और वो कौन है, वो है प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इससे पीछे और इससे आगे अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगली क्वेश्चन कहता है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो चलिए इसका भी ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑप्शन सुजीता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजनी नायडू या रिंकू देवी। तो इसका सही जवाब होगा राबड़ी देवी। जिस तरह से भारत के इतिहास में, ठीक उसी तरह से बिहार के भी इतिहास में अभी तक जो है वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी हुई, और वो कौन है, वो है राबड़ी देवी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है AI, ध्यान दीजिएगा, AIADMK, क्या कह रहा है, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। इसका ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल। तो AIADMK जो है वो किस राज्य की पार्टी है, ये है, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्योंकि AIADMK का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया, ध्यान दीजिएगा, कहता है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर करगम, जो कि तमिलनाडु और पांडिचेरी की क्षेत्रीय पार्टी है। यहाँ तो पांडिचेरी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, VP सिंह या लालू प्रसाद यादव। तो इसका सही जवाब होगा VP सिंह। VP सिंह को जनता दल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इससे पहले वो उस पार्टी का नाम क्या था जो अभी वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसका ऑप्शन है भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल,
भारतीय लोकदल या भारतीय जनता दल? तो भारतीय जनता पार्टी को जो है किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय जनसंघ। जी हाँ, भारतीय जनसंघ पार्टी ही जो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी बन गई। अब अगर देखा जाए कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जो आगे चल करके बीजेपी बन गया, जो कि आज का बीजेपी माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2014 से 19, ध्यान दीजिएगा, 2014 से 19 में लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, मीरा सिंह या सुषमा स्वराज। इसका सही जवाब होगा सुमित्रा महाजन। 2014 से 19 में लोकसभा का जो अध्यक्ष रहे थे वो सुमित्रा महाजन। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगली क्वेश्चन है 1989 में, ध्यान दीजिएगा, 1989 में 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया? ऑप्शन है बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, देवीलाल, चंद्रशेखर। तो इसका सही जवाब होगा बीपी सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 2010 में, ध्यान दीजिएगा, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका ऑप्शन है जनता दल यू, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा जनता दल यू। जनता दल यू मीन्स यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इसने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहता है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? जी हाँ, क्या पूछ रहा है? तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ये आंध्र प्रदेश का जो है तेलुगु देशम क्षेत्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1978 में, 1979 में, 1980 में, 1982 में। तो इसका सही जवाब होगा 1980 में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। इससे पहले उनका नाम था भारतीय जनसंघ पार्टी, जो कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। और अगली क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं है? ऑप्शन है कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राजद या भाजपा। तो इसका सही जवाब होगा भाजपा। यानी कि भाजपा जो है वो 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में शामिल नहीं है। चलिए अब अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? ऑप्शन है 242, 243, 244, 245। इसका सही जवाब होगा 243, 243। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है पूर्व बनाम पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय कहता है वो किससे है? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य से या उत्तर शीत युद्ध से। तो इसका सही जवाब होगा शीत युद्ध। क्या होगा? शीत युद्ध से पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जी ध्यान दीजिएगा, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, कैरो में या हवाना में। तो इसका सही जवाब होगा बेलग्रेड में। जी, बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है
कि G77, ध्यान दीजिएगा, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? ये है विकसित देश, विकासशील देश, विकसित एवं विकासशील देश या अविकसित देश। तो इसका सही जवाब होगा विकासशील देश। कहाँ से संबंध है? G77 का संबंध है विकासशील देश से। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है 1945, 1950, 1964 या 1977। तो इसका सही जवाब होगा 1964। 1964 में जो है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन की स्थापना की गई थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा? यानी कि समाजवादी राष्ट्रकुल को सबसे पहले किस देश ने छोड़ दिया? ऑप्शन है यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया या चीन। तो इसका सही जवाब होगा यूगोस्लाविया। क्या होगा? यूगोस्लाविया। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, क्या कह रहा है? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या सोवियत संघ। तो इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ। यानी कि पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व किया था वो सोवियत संघ ने, जबकि पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व किया था वो अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जी, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुकरन, अब्दुल नासिर या मार्शल टीटो। तो इसका सही जवाब होगा मार्शल टीटो। मार्शल टीटो ने प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष का काम किया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कहता है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका ऑप्शन है 1963, 1974, 1980, 1988। तो इसका सही जवाब होगा 1974। यानी कि 1974 ईस्वी में 1974 में भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था? तो ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के पोखरण में किया गया था पहला सफल परमाणु परीक्षण। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? क्या कह रहा है? परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ऑप्शन है ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत या चीन। तो इसका सही जवाब होगा भारत। भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट, ध्यान दीजिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1962, 1971, 1950 या 1972। तो इसका सही जवाब होगा 1962। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुई थी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, जर्मनी या फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही नाटो का नेतृत्व किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ध्यान दीजिएगा, एक ही तरह का दो क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन दोनों तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ लाए हैं। क्वेश्चन है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन है सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिम जर्मन या कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा सोवियत संघ। ये सोवियत संघ का वार्सा संधि सैनिक गुट था। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा करके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम भी आपके सामने में ले आए हैं। सोवियत संघ ने
कौन सा सैनिक गुट बनाया? ऑप्शन नाटो, सीटो, सेंटो या वारसा संधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वारसा संधि। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोवियत गुट ने सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? जी ध्यान दीजिएगा, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? ऑप्शन है पोलैंड, यूगोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी या अल्बानिया। जी हाँ, सोवियत गुट जब विखंडित हो गया तो विखंडित होने के लिए सबसे पहले कौन सा देश है जो उससे अलग हो गया था? तो इसका सही जवाब होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है वो सबसे पहले अलग हो गया था, क्योंकि सोवियत संगठन का जो विखंडन हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? जैसा कि अभी हम ऊपर में बता ही दिए हैं, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो 1970, 1980, 1991 या 2000। तो इसका सही जवाब होगा 1991 में। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ जब विखंडित हो गए तो उससे पहले यानी कि उसका अंतिम राष्ट्रपति जो था, उसके बाद सोवियत संघ का कोई राष्ट्रपति नहीं बने, तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? ऑप्शन है ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, मिखाइल गोर्बाचोव या स्टालिन। तो इसका सही जवाब होगा मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1989 में, 1990 में, 1979 में या 1985 में। तो इसका सही जवाब होगा 1990। 1990 ईस्वी में ही जर्मनी का एकीकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा था? जी हाँ, सोवियत संघ जब विखंडित हो गई 1991 ईस्वी में, उसके बाद जो है पूरे वर्ल्ड में एक महाशक्ति के रूप में किस देश को पहचान मिली? तो उसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा देश है जो सोवियत संघ के विखंडन के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है आज का जो क्वेश्चन का है वो वीडियो जो है वो लास्ट कर गया है, यहीं पर द एंड लिखा गया है। तो चलिए इसी के साथ जो है हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है जय हिंद।